1951 में भीमराव अम्बेडकर जी ने जन्म लिया और हमारे सुख शांति के लिए हमारा संविधान बनाया। हमारे संविधान को बनाने में गठित संविधान सभा को कुछ 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। मैं संविधान हूँ। मुझे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने आप सबकी सुख शांति के लिए बनाया है, लेकिन हमारे देश के आजादी के इतने वर्षों बाद भी मैं पूरी तरह से अपनाया नहीं गया। लोग मुझे स्वीकार करने से बचते हैं, मुझे तोड़ते हैं, मेरा उपहास उड़ाते हैं। यदि मैं टूट गया, मेरी सांसें रुक गई, तो तुम सबका क्या होगा? इसीलिए मुझे जाना है। पिताजी, वो मुझे एजुकेशनल ट्रिप के लिए आगरा जाना है। क्या तुम्हें आगरा जाना है? वो भी स्कूल की तरफ से? कभी नहीं, तुम वहां नहीं जा सकती क्योंकि तुम एक लड़की हो। हाय डैड, क्या हाल चाल? सब ठीक। और तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई तो ठीक ही चल रही है। पापा, मुझे अपने दोस्तों के साथ दिल्ली घूमने जाना है। क्या आप मुझे 10,000 रुपए दे देंगे? अरे तुम तो मेरे लाडले बेटे हो। 10,000 क्या, 15,000 लो और जाके खूब मस्ती करो। धन्यवाद। यह क्या पिताजी, मैं लड़की हूँ, तुम्हें सब इतना भेदभाव? क्या मुझे खुद जीने का अधिकार नहीं है? क्या मेरी कोई इच्छाएं नहीं है? हाँ, जीने का अधिकार। संविधान में सभी को जीने का अधिकार है। यह अधिकार तुमसे कोई नहीं छीन सकता। अरे देख के नहीं चल सकता है के? अरे बापूजी, मैं तो ठीक ही चल रहा था, आप ही गलत चल रहे हो। ज्यादा जुबान चलाएगा, अंधा कहीं का। अरे बापूजी, अंधा हूँ तो क्या हुआ? ईश्वर ने मुझे जैसा बनाया है, मैं वैसा ही इस धरती पे आया हूँ। क्या मुझे समानता का अधिकार नहीं? हाँ, बिल्कुल है। सभी को हर जगह समानता से रहने का अधिकार है। यह अधिकार तुमसे कोई नहीं छीन सकता। सर, मुझे एडमिशन चाहिए। तुम तो इस परीक्षा में प्रथम आई हो, पर फिर भी तुमको इस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल सकता। लेकिन क्यों? क्योंकि इस कॉलेज में बड़े बड़े अधिकारियों और नेताओं के बच्चे पढ़ते हैं और तुम एक मजदूर की बेटी हो। मजदूर की बेटी हो तो क्या? मुझे छात्रवृत्ति मिली है। सरकार की योजना से मुझे यहाँ पढ़ने का पूरा अधिकार है। हाँ है, बिल्कुल है। सभी को शिक्षा पर पूरा अधिकार है। यह अधिकार तुमसे कोई नहीं छीन सकता। क्या है कुलच्छनी, दहेज वहेज तो लाई नहीं और नखरे तो देखो। बेटा, मैं तो कहती हूँ इससे छुटकारा दिलवा लो। ठीक है माँ। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे भी जीने का अधिकार है। छोड़, बस ना, बहुत हो गया। मेरा भी संविधान में अधिकार है। मैं चाहूँ तो आप दोनों के खिलाफ पूरे हक से अपनी आवाज उठा सकती हूँ। अरे, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? घरेलू अत्याचार और शोषण के खिलाफ अधिकार है। इसके लिए तो आपको जेल भी हो सकती है। रुक जाइए, आपने सड़क के नियमों को तोड़ा है। हमें नहीं जानते क्या? हम विधायक के लड़के हैं, तो ऐसे वैसे थोड़ी ना है। उससे क्या हुआ? नियम सबके लिए बराबर है। आपको जुर्माना देना पड़ेगा और अच्छा हो कि अगला जुर्माना भी अच्छा। अभी दीजिए, क्योंकि आप तो विधायक के बेटे हैं ना। सही बात है। बराबर होता है, चाहे मंत्री का बेटा हो या छत्री का। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये हिंदुओं का इलाका है। आप यहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते। अरे यह तो हमारा धार्मिक अधिकार है। नहीं, यहाँ नहीं। उठिए। राम सिया राम, ये आप यहाँ भजन कीर्तन नहीं कर सकते। क्यों? ये
आप यहाँ भजन कीर्तन नहीं कर सकते, मगर यहाँ हमारे भगवान रहते हैं। नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं है। सही बात है, हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर हर किसी को अपने अपने धर्म का पालन करने का पूरा अधिकार है। चलिए हम सभी अपने नैतिक अधिकारों को जाने। आजादी का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, घरेलू अत्याचार और शोषण के खिलाफ अधिकार। कोई ना कोई महापुरुष जन्म ले